सरकार के 12 साल पर सबसे पहले क्या कहेंगे? जी, कहां पर पहुंच गए आप? हम जनता के दिल में पहुंच गए और इस जनता ने पूरे भारत को हमें दे दिया सेवा के लिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी अंत्योदय की बात करी थी, उसको लेके एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का सेवा में लगा है और उसका बहुत बड़ा 12 वर्ष का जो उदाहरण है वो पश्चिम बंगाल है, वो कोई छुपा नहीं है। और हमने जो भारत के अंदर, हम क्या जनता देश के लिए जो आज जो विशाल भारत में बना है, आज इस दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा अगर बने हैं तो सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी है जो इस दुनिया में सबसे ऊंची है, एक मिसाल जो बनाई है। और इतनी मैंने कहा अगर इतनी चीज़ें हैं, अगर इस देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने मिलकर करी है, वो छुपी हुई नहीं है। ये उपलब्धियां बताती हैं कि हम इस भारत की जो वादे किए थे पूरे किए हैं आपकी नजर में? बिल्कुल किए हैं और 100% करें। जो वादे रह गए उन पे भी हम काम कर रहे हैं। इस भारत के अंदर, इस गरीब भारत में जिन्होंने गरीबी की हालत में छोड़ दी थी, आज वहाँ पे मोनोरेल चलती है मेरठ से लेके, एशिया की सबसे लंबी। यहीं पे अब बुलेट ट्रेन आने वाली है। इस अगर उपलब्धियां तो इतनी सारी है कि बेगिनती है। पहले यहाँ पे राशन भी बाहर से अंदर आता था, अब अंदर से बाहर दुनिया को खिलाते हैं हम। ये उपलब्धि है। ये कहां कम बड़ी पहुंचे नहीं जी है। सरकार? देखिए, मैं थोड़ा सा डाटा है आपको बता दूं। डिजिटल पेमेंट में 2014 में हम 1.2 बिलियन पर ईयर से 183 बिलियन पर मंथ पे आ चुके हैं। 1.2 बिलियन पर ईयर से 183 बिलियन पर मंथ। पोर्ट कैपेसिटी में हम 800 MTPA से 2760, 3 गुना से भी ज़्यादा। एयरपोर्ट 74 से 160 प्लस, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 21,000 किलोमीटर से 65,000 किलोमीटर, यानी 3 गुने से भी ज़्यादा। मेट्रो 250 किलोमीटर थी, अब 1000 किलोमीटर, यानी 4 गुने से भी ज़्यादा। CNG स्टेशन 2014 से पहले 738 थे मात्र, आज की डेट में 12 गुना बढ़कर 8600 प्लस हो गए हैं। PNG कनेक्शन 25 लाख घरों में था, जो कि बढ़कर 1.6 करोड़ हो चुका है। पावर कैपेसिटी 249 गीगावाट से दुगनी होकर 520 गीगावाट हो चुकी है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी, जो कि आजकल लेटेस्ट है हमारा, सोलर ग्रिड में 2.6 गीगावाट की मात्र जो होती थी पैदावार, अब 50 गुना बढ़कर 110 गीगावाट पहुंच चुकी है। ये सारी उपलब्धियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि हम इसको गिनते गिनते थक जाएंगे। 12 साल में जितना काम हुआ है, पर जो नहीं हुआ है ना, मुझे वो बीजेपी गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। आज भी वक्फ बोर्ड के पास अपना पर्सनल ट्रिब्यून है, वो आम आदमी की तरह कोर्ट में जाके अपने दावे क्यों नहीं प्रूफ कर सकता? मुझे इस बात से शिकायत है। आज भी हम यहाँ बहुसंख्यक होने के बाद भी छोटी छोटी बातों पे मार दिए जाते हैं। बकरा कैसे कटता है के नाम पे बंदा काटा जाता है, होली का एक छींटा पड़ जाता है उस पर बंदा मार दिया जाता है। ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जहाँ इस तरह की घटनाएं होती है। आज भी इस पर कोई कार्रवाई या कानून ऐसा सख्त नहीं बन रहा है कि लोग डरे इस चीज़ से। सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार चरम पे चला गया है, जो पीछे आने का नाम ही नहीं रहा, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हमारे अभी जो नीट के एग्ज़ाम लीक हुए हैं, इसमें जो भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, इन सबको कब चेक करेगी बीजेपी गवर्नमेंट, मुझे ये भी जानना है। उपलब्धियां हैं नो डाउट, पिछले 70 सालों में जितने काम नहीं हुए थे, 12 सालों में से 70 गुना ज़्यादा काम हो गए। लेकिन जो कमियां हैं उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से बीजेपी गवर्नमेंट को ये जानना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अब इन पे भी ध्यान दीजिए। हमने बहुत सड़कें बना ली, हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, अब हमारी चीज़ें व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हो, थोड़ा अब इस पर भी फोकस इन करना आंकड़ों पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि आपका प्रोग्राम का जो टाइटल है 12 साल बेमिसाल, 12 साल बेमिसाल। इस देश का बहुसंख्यक, जिन्होंने बहुसंख्यक की बात कही, अभी जंतर मंतर पर बहुसंख्यक इकट्ठा हुआ, इस देश का यूथ इकट्ठा हुआ, बहुसंख्यक कहते हैं। बहुसंख्यक इकट्ठा हुआ। उसमें 2-3 हजार लोग बहुसंख्यक है। कैंपेन चलाया गया। मैं कह रहा हूँ 2-4 हजार था, लेकिन वो बहुसंख्यक समाज से था। उसमें युवाओं को कॉकरोच बनने पे मजबूर किया है। अल्पसंख्यक समाज से इकट्ठा नहीं हुआ। जो ये बोलते थे कि विपक्ष के पास केवल अल्पसंख्यक समाज है, अभी आपको कॉकरोच कह दूं आप बुरा मान जाएंगे। मुझे एक मिनट, मैं समाजवादी पार्टी समझ गया। मैं बता देता हूँ, उनके कार्यकाल के अंदर ना, जब आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, 2000 करोड़ मतलब 2100 करोड़ रुपए बिजली व्यवस्था ठीक करने के लिए दी थी। इनको नहीं दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद कराया। इतने भ्रष्टाचारी थे ये लोग, जो आज बिजली पूर्ण रूप से मिल रही है। पहले खाना लगा उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिले बेच के खा गए, अखिलेश यादव चीनी मिले बेच के खा गए। एक भी कारखाना, बार बार पीडीए सरकार के जननायक, पीडीए परिवार के जननायक अखिलेश यादव पूछ रहे हैं क्या योगी ने एक भी कारखाना लगाया? यही नोएडा आपकी नजर में सीए धारा 370 ये सब महिला आरक्षण बिल कहीं काउंट होते हैं कि नहीं? सीए धारा 3 370, तलाक पर फैसला सुनिए आपको लगता है count होता है कि 370, नहीं? मैं कह रहा हूँ 370, कोई भी सरकार अगर कोई कानून बनाती है
उसका रिजल्ट नहीं आता है तो बेकार है। आपने ये कहा पत्थरबाजी नहीं होगी, लगातार अच्छा हुआ श्रीनगर के अंदर पत्थरबाजी हुई ऐसा है। होना चाहिए ऐसा था। सुनिए, होना धारा चाहिए था। 370 का फैसला, मैं क्या- सीए का फैसला, 3 तलाक पर फैसला, महिला आरक्षण बिल पर फैसला, कैसा था? इस पर जरा एक एक करके बिल्कुल गलत था। इस पर मैं बताता हूं आपको, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा ना, रिजल्ट नहीं आ रहा। पत्थरबाजी, पहलगाम पहलगाम सब चीज आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? फिर फैसला कैसा था? 2014 से लेकर 2026 तक 12 साल हो चुके हैं। मोदी जी का जलवा कम नहीं हुआ। आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में परचम फहरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात सुनिए, लगा के सुनिए, बंगाल को, सबसे बंगाल बड़ी पे बात, कब्जा किया सबसे गया बड़ी है। बात, एक आम आदमी फिर सीआरपीएफ पे भरोसा नहीं है? 2.5 लाख एक आम लगा आदमी करके पे भरोसा बंगाल में हिंसा आप फैला करके सेना कब्जा को किया गया है। आप सीआरपीएफ पे सवाल आप क्यों उठाते हैं? सीआरपीएफ सवाल उठा रहे हैं। सीआरपीएफ जिस किसकी तरीके है? का वहाँ चुनाव हुआ किसकी है है, सीआरपीएफ? जिस तरीके का वहाँ चुनाव हुआ सीआरपीएफ है, किसकी जिस है? तरीके से भारत किसकी सरकार की है, नहीं है। देश के 21 राज्यों में भाजपा शासन चल रहा है और देश की 72% आबादी इस समय भाजपा शासित राज्यों में रह रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी विपक्ष की मीटिंग हुई थी, सभी इकट्ठे हुए कि इस जो विजय रथ चल रहा है मोदी को, उसको रोका कैसे जाए। मतलब साफ है, ये दिख रहा है कि किस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर भगवा लहरा रहा है और मोदी जी के नाम पे लहरा रहा है। जितना भी देश में वोट पड़ता है, आज डिजिटल जो ट्रांजैक्शन करता है, एक चाय वाले के पास भी आप चाय लेने जाएंगे या कुछ लेने जाएंगे तो वहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। जबकि आपको याद होगा, राजीव गांधी जी कहते थे कि जितनी भी सरकारी योजनाएं जमीन पर भेजी जाती हैं, उस पर 100 रुपये में 15 रुपये आम आदमी तक पहुंचते हैं, लेकिन अब सीधे अकाउंट में पैसा आता है। वो सबसे बड़ी बात, जितने अकाउंट, हर देश के हर आदमी का अकाउंट खुला हुआ है, हर आदमी डिजिटल अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर चीज़ का फायदा डायरेक्ट पहुंचा हो। सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं होती, मुस्लिम बहनों की भी बात होती है। जब बात होती है 3 तलाक की, जब बात होती है 370 हटाई गई, ये वो मुद्दे थे जो कश्मीर के लोग कहते थे, कश्मीर की पार्टियां कहती थी अगर 370 को हाथ लगाया तो पूरा देश चल जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रातों रात 370 हटा दी गई। राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर बना। सब मैं जानता हूं कि पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी जी का परचम फहरा है, सिर्फ विदेश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष पैर छूने लगते हैं। हर एक बच्चा आज देश में देश, हमारा देश एक युवा देश है और जितने भी बच्चे जो आज जो क्लास 12th में जो परीक्षा दे रहे हैं, आज वो परेशान है, उनके माँ बाप इनका कसूर नहीं है, इनके पास ये सिमट चुके हैं, इनके पास सारी सरकारें जा चुकी हैं। बोफोर्स के पैसे ये खा गए, जी पे पैसे ये खा गए, देश को ये खा गए। धर्मेंद्र प्रधान ने कितना चंदा लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी 12 साल। मुझे ये बता दो संजय गांधी ने जो जयपुर के राजाओं में सोना इकट्ठा करा था, सोना कहाँ रखा? सोनिया से पूछ के बता दो। अच्छा, ये शांत हो जाएंगे? एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, आज का मुद्दा है 12 साल बेमिसाल। 12 साल बेमिसाल। आप मानते हैं बेमिसाल? हाँ, मुझे बोलने दो ना। 12 साल बेमिसाल विपक्ष हुआ कंगाल। मैं 4 लाइन कहता हूँ मोदी जी के लिए। मन अच्छा, मुझे बोलने दो भैया, मुझे बोलने दो। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैं 4 लाइन बोलूंगा मोदी जी के लिए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभूमि तुझे अभी और कुछ दूं। मन समर्पित, तन समर्पित और सब कुछ समर्पित। पूजा जी, 12 साल की जो समय है वो उन गरीब पिछड़े लोगों का जीवन बदल दिया है। वो कुछ योजना है, मैं बताऊंगा आपको। जनधन खाते, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ मिशन भारत शौचालय, जल जीवन मिशन, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम आवास योजना, डिजिटल योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, मेक इन इंडिया और पीएम स्वनिधि। सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला है इन 12 योजनाओं का, इन 12 वर्षों में, ये वो मेघावी योजना है जो धरातल पर उतरी है। यानी कि 58 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं उन गरीबों के जिन पास खाते नहीं थे, जो बेचारे रुड़ते थे, धक्के खाते थे,
अकाउंट नहीं था। सबका माइनस चला उज्ज्वला गया, गैस योजना और सबका 10 करोड़ सिविल खराब हो 10 गए। करोड़ माइनस जा करके टूटी नहीं चुराई, टूटी नहीं चुराई, टूटी नहीं चुराई ना, टूटी चोरी नहीं कही ना, टूटी चोरी नहीं कही ना, टूटी चोरी नहीं कही ना, राम भक्त गोली चढ़ाई ना, टूटी चोरी नहीं करी, टूटी चोरी नहीं करी, टूटी चोरी नहीं करी मुद्दे पर आ जाइए। ना। राम भक्तों पर राम भक्त गोली चढ़ाई, हाँ टोटी चोरी नहीं कही ना, टोटी चोरी नहीं करी ना, राम भक्तों को गोली चढ़ाई ना, कार सभा को नहीं मारा ना, इन्हें 12 साल में नहीं बोला था, नहीं बोला तो अति नहीं। एक सेकंड क्या मैडम हम तो जनता, हमने तो अभी तक लेकिन नहीं लंबी लाइन 2 किलोमीटर की गैसों के लिए हमने लेके आई है। हम तो आज भरते हैं, हमारे आज हम गैस बुक करते हैं, हमारे पास कल आ जाता है हमारे पास गैस, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी कैसे नहीं। है 12 साल की सरकार की? बहुत बढ़िया। कैसे क्या जी दिक्कत 12 आई साल? है? 25 दिन में सिलेंडर आ जाता है अगर हम अभी बुक करें तो। हाँ जी। हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। सरकार की योजनाएं कैसे है? लाभ बहुत पहुंचा बढ़िया। है? पहुंचा, बिल्कुल नीतियाँ पहुंचा जी। कैसी है? बहुत बढ़िया। कितना खुश है? कुछ तो बहुत कुछ है, पर लेकिन वो कि महाशय बोल रहे थे कल कि न बंगाल में जबरदस्ती सरकार बनी है बीजेपी की। हाँ। वो कैसे है ना कि न जबरदस्ती कहाँ बनी है? आपने कि बंगाल का कल देखा है? अगर आपने बंगाल का कल देखा होगा और आज आप देखते हैं तो आप बहुत बहुत उसमें डिफरेंस है कि नहीं? बहुत चीजें हैं बंगाल में हुई है। हमारे यूथ को ये हम नहीं बंगाल पता से ना। हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं। अब हत्याएं नहीं होती, पहले ज्यादा हत्याएं होती थी, अब हत्या नहीं है। संबंधी सरकार आने के बाद बहुत कुछ सुधर गया है सुरक्षा बंगाल का के माहौल अंदर। कैसा है? हैं? सुरक्षा का माहौल है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है, बहुत है, और बहुत सुरक्षा नीतियों है। का फायदा पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है सरकार के पब्लिक पास। फैसले 12 साल में कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे हैं। नीतियाँ? पिछली सरकारों से सबसे बेस्ट सरकार है आज की डेट में मोदी जी सरकार। मैडम ये जैसे युवा आए हैं, बेरोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है, देश की बात करो ना आप। आपने कहा तो देश में युवा नहीं है क्या? नहीं युवा है, लेकिन ये आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, हम उसके साथ हैं, लेकिन देश की छवि खराब कर रहे हैं, उसमें तो गलत है। लेकिन आरिफ जरा एक बार राहुल तलान जी और फिर कांग्रेस के प्रवक्ता, फिर जनता के पास फिर से वापस लौट। देखिए है क्या पूजा जी, चाहे प्रभु दारुण दुख दीना ताहि मति पहले हर लीना। तो यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि जिनके दुख खत्म नहीं होने वाले हैं उनकी मति हर ली गई है। तो बात यह है कि आप 12 साल की बात करें, 12 साल में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना चाहिए था, बहुत कुछ गलत भी हुआ है। 12 साल का शासनकाल बहुत लंबा होता है, तो बहुत कुछ सही हुआ है। सही क्या हुआ है कि आयुष्मान योजना दी गई है कि जहां गरीबों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है कि वो जाके इलाज करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, 2013 से पहले हम कभी सुनते थे कि भारत ने निर्यात किए हथियार, रक्षा क्षेत्र में कुछ निर्यात किया है, नहीं सुनते थे। आज हम पता है कि 25-26 के जो फाइनेंशियल ईयर में हमने 38,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार निर्यात किए विदेशों को, और उसमें ब्रह्मोस है, उसमें आकाश है, उसमें बहुत सारे गोला बारूद हैं, उसमें रॉकेटें, हमारे रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तो हमने बहुत कुछ किया है। इनमें अगर जो 12 साल में आप कमियां ढूंढेंगे तो कमियां भी मिलेंगी, आपको कमियां तो मिलनी भी चाहिए, और अच्छाई ढूंढेंगे तो अच्छाई मिलेंगी। अब बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कमियों पे फोकस करना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छाइयों पे फोकस करना है। इस देश की ज्यादा जनता अच्छाइयों पे फोकस कर रही है, विपक्ष कमियों पे फोकस कर रहा है। और विपक्ष तो कमियों पे ही फोकस करे, लेकिन साथ में ये भी तो है कि जनता कितना एक्सेप्ट कर रही है इनको। जनता इनकी जो नीति है उसको बार बार नकार दे रही है। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास मिले, और जो जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंच रहा है, बहुत 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के यहाँ पानी पहुंचा है ना। रुक जाइए, अरे तो इस देश में शराब पी के भी मरते हैं लोग, इतनी बड़ी आबादी है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सबके घर में स्वच्छ पानी पहुंच गया है ना। मैं तो बोल रहा हूँ भारत में अभी भी बहुत सारे लोगों के घर में पानी है ही नहीं। स्वच्छ की तो बात छोड़ दी, आज भी बहुत जगह कुएं से निकाल के पानी पी रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जो 2013 से पहले आपने क्यों नहीं सोचा, 2013 से पहले आपने क्यों नहीं सोचा कि इस देश की आबादी को स्वच्छ पानी देना है? आपने तो सोचा भी नहीं। आपने तो यह भी नहीं सोचा कि आपका प्रधानमंत्री आए और ये बोल दे कि नहीं 2047 तक भारत को विकसित बना देंगे। इस देश के किसानों को 4,30,000 करोड़ से ज्यादा का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया है किसान सम्मान निधि के तहत। 60,000 करोड़ माफ करके लोन किसानों का, वाही पे और पीठ थपथपाते घूमते थे ये लोग। लेकिन अब 4,30,000 करोड़ से ज्यादा का किसानों को सम्मान निधि दिया गया है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उससे किसान सशक्त नहीं हो रहा है। 81 करोड़ घरों को राशन दिया जा रहा है, उससे वो लोग सशक्त नहीं हो रहे हैं। अब ये बोलेंगे कि फिर जिनको राशन दिया जा रहा है तो वो तो गरीब हैं। मैं कह रहा हूं कि जिनको जो अपनी कमाई है, जो राशन पे खर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए वो पैसे बच रहे हैं और वो आर्थिक तौर पर सशक्त हो रहे हैं। आपको देखने का नजरिया, अगर जो आपके पास सही नजरिया है तो आप सही देखेंगे, गलत है तो गलत देखेंगे। विपक्ष को यह सोचने की जरूरत है कि सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन
पे नजर नहीं जा रही है इनकी भी। क्या काउंटर है इसका? देखिए, सबसे पहले अगर देखें जिस तरीके से पेपर लीक पे पेपर लीक होता जा रहा है, जो भारत का जो शिक्षा का जो व्यवस्था है पूरा चरमरा गया है। भारत में हर सारे परीक्षा लीक हो चुका है, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीटी यूजी का हो। जिस तरीके से एक युवा चाहता है कि हमें एक फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन के तहत एक फ्री एंड फेयर उसे कहीं भविष्य में आगे पढ़ने को मौका मिले, पर जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है तो आज का युवा ऐसा फ्रस्ट्रेशन में है, उसे कोई होप नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर बेच दिया जा रहा है, आप देखिए एसएससी जीडी पेपर लीक हो। आपका सवाल बड़ा वाजिब है, लेकिन मैं वो पूछना चाह रही हूँ, वो जो भर्तियां हमेशा कोर्ट में लटकी रहा करती थी, या ऐसा तो नहीं कि पेपर अभी लीक हो रहे हैं और पहले आपके शासनकाल में या किसी और के शासनकाल में पेपर लीक हुआ नहीं हुआ? अभी जो सरकार ऐसा हुआ? देखिए, नहीं, आपका सवाल वैलिड है, लेकिन आप बताइए पहले वहां पे क्या कमी हुई थी? मैम देखिए, आप पहले जब हुआ हो, पर आप अभी जो आप युवा मानते है कि आप लोगों से वो गलतियां हुई थी? फिर मैं इनके पास जाऊंगी। देखिए ये मैम, भी बात अपनी है कि गलती अभी मानेंगे। भूतकाल का छोड़िए, अभी नहीं, तो सब वर्तमान में छोड़िए, बात कीजिए। वर्तमान में बात कीजिए। 12 साल से आप देखिए 90 पेपर लीक हो गया। 90 पेपर लीक बहुत बड़ी बात होता है, और एक साल में देखिए अभी तो एक महीने कितने पेपर लीक हुए हैं। अशोक गहलोत की सरकार 5 साल की थी, कितने पेपर लीक हुए हैं। देखिए, एक और चीज है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। सिप्री की कल की रिपोर्ट है कि भारत ने 12 परमाणु बम तैनात किए हैं, मतलब मिसाइल में तैनात हैं। अभी तक के इस देश में बहुत सारी सरकारें रही है ना, किसी की हिम्मत नहीं रही। 26/11 जैसा हमारे यहाँ हो गया, लेकिन कुछ नहीं, सरकार चुपचाप बैठी रही। इस सरकार ने बिल्कुल डिसीजन लेते हुए और दिखाते हुए कि हम हैं, छोटी सी भी घटना पे पाकिस्तान में घुस के मारा है। और 12 परमाणु बम सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, मैं सिप्री को कोट कर रहा हूं, तैनात किए गए। पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने अपने परमाणु बम तैनात किए हैं, नहीं अभी तक बना के रखे हुए थे। और ये सिप्री की कल की रिपोर्ट है। में जैसा ये परमाणु बम का जो याद दिला रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी के टाइम पे 1971 में भारत में सबसे पहला परमाणु बम स्माइलिंग मुद्दा इंदिरा गांधी के टाइम पे बना था। और कुहूटा की भी बात होगी, ऑपरेशन कुहूटा की भी बात होगी कि जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था और भारत की एयरफोर्स और इजराइल की एयरफोर्स ऑपरेशन कुहूटा करने के लिए तैयार थी, तो कौन सी ऐसी सरकार थी, कौन सी ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बोला कि ऑपरेशन कुहूटा नहीं होगा और पाकिस्तान हमारे पड़ोस में परमाणु बम बना के बैठा हुआ है? किस सरकार का फेलियर है, इस पे भी बात होगी। देखिए, आप परमाणु बम पे आप बात कर रहे हैं, जो डीआरडीओ है, इसरो है, जो भी टेक्नोलॉजी है, आज जो आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी ने सबसे पहले इंडिया में कंप्यूटर लाया था, और ये बीजेपी की सरकार बोलती थी, बोल लेने दीजिए, ये कभी नहीं आते थे। ये सबकी बात करेंगे, हाँ डीआरडीओ की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 1985 में कावेरी इंजन का डेवलपमेंट शुरू हुआ फाइटर प्लेन के लिए, क्यों नहीं बन पाया लंबे समय तक? किसने कुंडली मार के बैठा रहा उस पे? कौन टेक्नोलॉजी उसके बीच में था? तो इस पे भी तो बात होगी कि ये देश आज भी अपने तेजस के लिए अमेरिका की तरफ देख रहा है कि उसकी जीई से हमें वो मिलेंगे, फाइटर प्लेन के इंजन मिलेंगे। 1985 में कावेरी का हमने शुरुआत की, लेकिन उसके लिए बजट किसने रॉकेट नहीं किया? उस पे भी बात होगी। कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया बजट रॉकेट। एक सेकंड, हाँ। देखिए, ये लोग नीचे से लेके ऊपर तक एक ही बात कहते हैं कि अब पहले नहीं होता था। हमारी कुछ कमियां थी, हमें सरकार से बाहर कर दिया, लेकिन आप वही कमियां करेंगे तो क्या आप सरकार से बाहर नहीं किए जाएंगे? और सुनिए, फिर मैं आपसे कहता हूँ, कैसे है 12 साल? 12 साल में भी साल है जी, वे भी साल है। बिल्कुल। मोदी क्या सरकार क्या बढ़िया काम लगा इन 12 सालों में? सब बढ़िया काम करे, जितने भी जैसे क्या क्या बढ़िया लगा? आम आदमी को आपको क्या फायदा पहुंचा इन 12 सालों में? पूरा फायदा पहुंचा जी। हाँ? हमें कोई नुकसान नहीं है, पूरा फायदा पहुंचा। गैस हमारे घर पहुंचती है, सब चीज, हमारे कोई दिक्कत नहीं किसी सिस्टम एकदम बढ़िया काम बढ़िया कर रहा है सिस्टम, आपकी बहुत नज़र में। बढ़िया। कैसे है जी 12 साल? देखिए, 12 साल बेमिसाल तो नहीं कह सकते हैं, परेशानियां भी बहुत है, बहुत कमियां हैं। भ्रष्टाचार रुकी नहीं है, और भाई जो बता रहे थे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीज़ अगर सही हो जाए हमारे भारत में, आम जनता के लिए कुछ काम हुआ नहीं है। आम जनता के लिए कोई काम हुआ नहीं है। उन्होंने सही बोला कि अगर जो IAS IPS का सैलरी 60,000 70,000 1 लाख हम मान लेते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका, लंदन, यूरोप में पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं भाई? वो तो ये मतलब भ्रष्टाचार से ही पढ़ रहे हैं ना, करप्शन पे लगाम नहीं लगी है। हाँ जी, आप बताइए कैसे हैं 12 साल? बढ़िया मैम। इन्होंने बताया कि करप्शन पहले तो बढ़ावा कौन देता है? करप्शन को तो बढ़ावा हम ही लोग दे रहे हैं। अभी कोई भी गवर्नमेंट किसी भी अधिकारी के पास काम करने के लिए जाते हैं, बोलेंगे, अधिकारी अगर बोलेगा कि 10 दिन में करवा देंगे या कोई दिक्कत आ रही है, तो कल का यही कहेंगे कि नहीं, आपको हम 2 लाख रुपए कमीशन दे रहे हैं, आप इसको हमारा करवाइए। तो करप्शन कौन करवा रहा है? करप्शन तो पब्लिक ही करवाती है। रही बात एग्जाम की, बार बार ये लोग बोल रहे हैं, हम भी एक यूथ है, हमारा भी जॉब चल रहा है, लेकिन एग्जाम बहुत सारे लीक हो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है या खराब है, लेकिन एग्जाम लीक कौन करवाता है? अभी हमारे छोटे भाई हो या किसी के घर का गार्जियन हो, किसी का लड़का हो,
अभी इनके पास अच्छा बैलेंस हो, इनके पास अच्छी जॉब हो, कल का यही जाएंगे कहेंगे 10 लाख रुपए दे दो लेकिन मेरे बेटे की जॉब लगवा दो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यही है, चाहे सपा के हो, चाहे बीएसपी के हो, किसी भी पार्टी के हो। अभी ये तुरंत यही कहेंगे कि हम 20 लाख रुपए दे रहे हैं, एग्जाम को लीक करा दो, पेपर को लीक करा दो और मैं मेरे लड़की की जॉब लगवा दो, चाहे जैसे करके। तो करप्शन कौन बढ़ा रहा है, एग्जाम कौन लीक करवा रहा है, इनसे ये पूछिए। हाँ जी, कैसे हैं जी 12 साल सरकार के? 12 साल तो बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं जिनको ये ऑब्वियसली यही लोग पूरा करेंगे। और इनको इनके नज़र में जब जैसे नीट का एग्ज़ाम का ये इशू आया है और भी पेपर लीक के आ रहे हैं, वो इनके अब नज़र में आ रही हैं चीज़ें, और ये पहले भी होती थी और आज भी हो रही है, अब आ रही है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यही कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालेंगे और ऑब्वियसली मैं इसमें श्योर हूँ कि आएगा सॉल्यूशन इसका, डेफिनेटली। अब अभी हमें अभी सेटिस्फाइड हो? यूथ सेटिस्फाइड है? यूथ सेटिस्फाइड नहीं है, कैसे होगा यूथ सेटिस्फाइड जब तक ये कि देश में करप्शन होगा। जैसे अभी इन भाई ने बोला कि 20 लाख रुपए की हमको देने चाहिए, वो हमारी सरकारी नौकरी लगा देगा। जब तक कि लेने वाले लोग रहेंगे, जब तक भ्रष्टाचार है, जब तक आप सब मेरे से आप सामने से नहीं मांगोगे तब मैं आपको नहीं दे सकता। सबको अपना काम स्मूथ कराने के लिए, देने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। हाँ जी, नजरिया है अपना अपना, जिनको कमी देखनी है वो कमी देख रहे हैं, जिनको अच्छाई देखनी है वो अच्छाई देख रहे हैं। कमियां हैं, मैं पहले गिना चुका हूँ, बहुत सारी कमियां हैं। भ्रष्टाचार से निपटना है, मैसेज पहुंच चुका है, तैयारी शुरू हो चुकी होगी। मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि इस पर तैयारी शुरू हो चुकी होगी। नियम कानून बनेंगे, जिस तरीके से एक एक करके सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, इन सब चीजों को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि हमें भरोसा है बीजेपी हमेशा से ये करती आई, आगे भी करेगी। सॉल्यूशन सर मिल जाएगा? पब्लिक पूछ रही है। देखिए, अगर सोल्यूशन की बात होती है, नीट का एग्जाम सरकार ने खुद बैठ के, अगर कैबिनेट मंत्री बैठ के अगर गणना कर रहे हैं और पुनः दोबारा 21 तारीख को फिर एग्जाम है नीट का ही, 21 तारीख घोषणा भी कर दी है और कोई पैसे कोई कुछ नहीं है। उन चीजों को लेके सरकार ने काम करा और सरकारों की तरह नहीं करा कि 3 लाख बच्चे अशोक गहलोत के घर के बाहर बैठे ना 1 महीने। मैं एक थोड़ा जवाब दे दूं, ये शराब की बात कर रहे थे अभी, पता है? हाँ जी, कमलनाथ जी की सरकार क्यों गई थी भाई साहब, पता ना कमलनाथ जी की सरकार क्यों गई थी? इनका आबकारी मंत्री 1800 करोड़ की शराब जो एक्सपायर हो चुकी थी उस पर टैग लगवा रहा था नए उसका, इसलिए चली गई थी। ये यूं चली गई। तो शराब की बात कर रहे हैं, अरे हम तो अब जल की बात कर रहे हैं, आप तो शराब की बात करो। अब एक सेकंड मैं छोटे से एक सवाल का जवाब दे दूं। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो उत्तर प्रदेश की 22 चीनी मिलें बेच के खा गए, उत्तर प्रदेश के लोग जो उत्तर प्रदेश के ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के खानदान के 49 लोग एमएलसी चेयरमैन लोकसभा के अंदर बैठे हैं, विधानसभा सब जगह अब भी बैठे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। कैसे हमारे सैनिकों की गर्दनें कट जाती थी, इस पूरे देश देखता था। कैसे घर में घुसकर मारा सर्जिकल स्ट्राइक करी, इस पूरे देश ने देखा। कैसे ऑपरेशन सिंदूर में उनके धज्जियां उड़ाकर रखी पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देखा। सुनिए, तो सैनिक तो तुम्हारे कहा सीआरपीएफ बीजेपी के थे 2.5 लाख, 3 लाख सीआरपीएफ की संख्या टोटल, उसमें इनके हिसाब से 2.5 लाख बंगाल में ही थे। सेना तभी काम करती है, कौन था फिर? आप लोगों ने कभी सेना को फ्री हैंड किया ही नहीं, आपने फ्री हैंड किया ही नहीं। और सुनिए, पश्चिम बंगाल में अब जो चिकन नेक है उसको पूरा फ्री हैंड कर दिया है वहाँ की आर्मी को पूरी तरह से। भाई साहब क्या बात करते हैं आपकी, जब तक आपकी सरकार रही सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के हाथ बंधे हुए थे, अब सैनिक घर में घुस के मारते हैं, उनको फ्री हैंड कर रखा है। अच्छा रुक जाओ, अरे रुक जाओ, तभी हमारे सैनिक नहीं छूट पाए, तभी हमारे। अरे मैं बोलूं पूजा जी, परिवार में एक बच्चे को टाइम से खाना मिल रहा है, टाइम से पैसा मिल रहा है, टाइम से फीस मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, बाप सब कुछ दे रहा है, फिर वो घर को बदनाम कर रहा है, तो क्या बोलोगे उसको? जरा मुझे बताओ क्या बोलोगे उसको? यार नकारा, निकम्मा, बेवकूफ, अनपढ़, गमार, जाहिल, परिवार का दुश्मन, तो विपक्ष वही कर रहा है। सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे योजनाएं हो, चाहे देश का तिरंगा का सम्मान हो, तब भी आंख बंद करके बैठे हैं, तब भी आग बचे। जो कार सेवकों की हत्या करने वाले वो बोल रहे हैं, बहन मायावती को मारने की कोशिश की वो बोल रहे हैं, टोटी चोर वो बोल रहे हैं, एक ये बेचारे जो 2 बच्चों की जोड़ी आई थी उत्तर प्रदेश में, हमने हरा दिया, सरकार नहीं बनने दी। अरे मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर आज भी है, सरकार किसकी रोकी आपने? सरकार रोकी किसकी आपने? छाती पीट रहे, हमने हरा दिया, हमने हरा दिया, हमने हरा दिया। अरे हरा दिया? अरे तुम्हारी निकम्मी सरकार ने, जनता ने हराया तुम्हें, तुम्हारी निकम्मी सरकार। 140 सीट में यूपीए में कांग्रेस की 140 सीट आई थी, उसमें 5 साल सरकार चला ली, वो बहुत बढ़िया सरकार थी। यहाँ 240 में इनको कम लगा। और सुनो, एक मिनट,
रामपुर के घोटाले, प्रयागराज के घोटाले। देखिए पूजा जी, बात ये है कि इनकी ना, जैसे मैंने पहले बोला कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनको दो ये चीज देखनी है कि प्रदेश की जनता इनके समर्थन में कैसे आए। अगर जो ये ऐसे ही हो हल्ला करते रहे और यही व्यवहार रहा तो प्रदेश की जनता कैसे समर्थन में आएगी? अरे मैंने नहीं कहा, है ना। तो इनके लिए देखिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ना, सुनिए, है ना। सबसे बड़ी बात ये है, ये बोल रहे हैं कि यूपी में विकास नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। यूपी में कितने एक्सप्रेसवे बन गए, जहां यूपी में एक्सप्रेसवे नहीं होते थे, ठीक है, इनकी सरकार ने भी बनाए, लेकिन आज यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश बोला जाता है। कितने सारे वर्किंग एयरपोर्टें, 2, 4, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्टें। आप नोएडा को देखिए, नोएडा क्या हो गया, ग्रेटर नोएडा, यमुना को देखिए, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और यूपी धीरे धीरे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहा है। आप यूपी पे ही बात करेंगे ना, तो आप देखिए कि ब्रह्मोस बनती है यूपी में, अलीगढ़ में कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर है, लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर है, और जो अलग अलग शहरें है ना, क्या नहीं, हाँ बिल्कुल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है, लेकिन साथ के साथ और भी बहुत जगह ऐसे ये हो रहा है पूजा जी कि इस प्रदेश में बहुत जगह, पहले एक जैसे ये नोएडा था और एक आध 2 जगह थे जो जहां विकास हो रहा था, जहां इन्वेस्टमेंट था। अब लखनऊ में भी इन्वेस्टमेंट है, नोएडा में भी इन्वेस्टमेंट है, ग्रेटर नोएडा में भी, यमुना एक्सप्रेस में भी इन्वेस्टमेंट है, और दूर दूर इन्वेस्टमेंट है, अलीगढ़ तक में इन्वेस्टमेंट है, और बहुत जगह बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट है, आपको गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो ये जो हो रहा है, तो ये इसको आप विकास मानते हैं तो मानिए, नहीं अगर जो आपको विरोध ही करना है तो फिर तो आपकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, आपको विरोध करते रहिए। लेकिन अगर जो आप सही में विरोध करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का सपोर्ट भी करना सीखिए और विरोध वाली चीजों का विरोध करिए। जल्दी से पब्लिक के पास आते हुए कितने नंबर दे रहे? फास्ट जल्दी से, कितने नंबर जी? 10 में से अगर नंबर ही चाहिए तो 10 में से 8 नंबर देंगे। 10 में से 10, 8 नंबर, 5। और किसी जी कितने नंबर सरकार? 10 नंबर। चलिए, कुल मिलाकर अब कितने सरकार ने काम करने के बाद जनता को खुश किया है, ये फिर अगला चुनाव बता देगा। अभी 12 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार कह रही कि और काम करेंगे, हम हर जन तक सेवा पहुंचाएंगे। अब सेवा पहुंची तो पब्लिक फिर तय कर लेगी।